viewers, welcome to Commerce Education Hub by Prachi, and this is Prachi. So today we are here to study about the types of environment. आज हम environment के types के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 4 है, यूनिट 4 का पार्ट 3. ठीक है, जिसमें हम environment के types पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. इसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ते हैं. तो चलिए देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है. द इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच गिव्स स्ट्रेंथ और कॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल मीन्स जितनी भी अंदर की जो चीज़ें होती है जिनको हम अपने बिजनेस में अंदर से ही यूज़ करते हैं, नॉट आउटसाइड. इनसाइड जितनी भी चीज़ें हम इनसाइडली अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, अपने एंटरप्राइजेज में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट. ठीक है, जो कि आपको स्ट्रेंथ भी दे सकती है और आपका कॉज ऑफ वीकनेस भी बन सकती है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, जिससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है. तो दैट मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट वो सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ही रहकर करते हैं. वो कुछ भी हो सकता है, इक्विपमेंट्स, लैंड, लेबर, है ना, सॉरी लैंड नहीं होगा, लेबर वगैरह, ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी आप अपने बिजनेस में ही रहकर यूज कर रहे हो, दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट. तो चलिए देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं. तो उसका फर्स्ट फैक्टर है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी. देखिए इंटरनल एनवायरनमेंट को आप कैसे स्टेब्लिश कर सकते हो अपने बिजनेस में. ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट को आप इजीली यूज कर सकते हो, बट उनको भी यूज करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको प्रॉपरली यूज करना होता है, जिनको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना होता है. जिसमें फर्स्ट होती है फाइनेंशियल कैपेबिलिटी. देखी जाती है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है अपने बिजनेस की. ठीक है, जिसमें क्या आता है, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. ठीक है, आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी क्या है, आपने फंड्स के लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर रखे हैं. ठीक है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो अपने फंड्स को, किस तरीके से यूज़ कर रहे हो फंड्स को, क्या स्ट्रेटजीज हैं फंड्स को यूज़ करने की. ठीक है, रिजर्व और सरप्लस, टैक्स प्लानिंग क्या कर रखी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिविडेंड होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, उसका क्या पॉलिसी बनाई है आपने, बजटिंग क्या है. ठीक है, कोई भी चीज़ में बजट ज़रूरी होता है. अगर आपको सक्सेसफुली और कम कॉस्ट पे अगर कोई प्रोडक्शन करना है, तो अगर आप उसको पहले से बजट बना के रख रहे हो, देन यू शुड बी सक्सेसफुल एंड योर प्रोडक्शन इज कम्प्लीटली इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद मिनिमम कॉस्ट. वो कैसे, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ. सपोज दैट कि आपके घर में कोई भी पार्टी है, ठीक है, या फिर कोई भी मैरिज है, जिसके लिए क्या करता है आपके पापा हलवाई के पास जाते हैं फॉर फूड सिस्टम, खाने के लिए. ठीक है, जो खाना रखवाना है आपको उस मैरिज में या फिर कोई भी पार्टी वगैरह है, तो उसमें आपके फादर का हलवाई के पास जाएंगे. ठीक है, उसको मेन्यू बताएंगे कि उनको ये चीज़ें रखवानी है पार्टी में. तो हलवाई क्या करेगा, उन सभी चीज़ों का एक तो मेजरमेंट बताएगा कि सपोज दैट कि आपको वेजिटेबल्स इतनी लानी है, या फिर मसाले इतने लाने हैं, या फिर इतना घी लगेगा, इतना ऑयल लगेगा, है ना, इतने ड्राई फ्रूट्स लगेंगे. तो वो सब चीज़ों का मेजरमेंट लिख के देगा, और उस मेजरमेंट के साथ वो एक आपको बजट तैयार करके दे देगा कि आपका मान के चलिए कि इतने बजट में आपका जो ये पार्टी के लिए जो खाना है आप इतने बजट में कर सकते हो. तो वो क्या होगा, वो बजट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आप उसी बजट के हिसाब से, उसी बजट को फॉलो करते हुए परचेसिंग करोगे. और मटेरियल्स की जो आपके पार्टी में यूज़ होने वाली है, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि आपके मिनिमम कॉस्ट पे, बजटिंग के हिसाब से मिनिमम कॉस्ट पे परचेसिंग हो जाएगी, और वर्किंग भी इफेक्टिवली एफिशिएंटली होगा. ना ही कम पड़ेगा ना ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को जो हलवाई वगैरह होते हैं उनको पहले से हर चीज़ का अनुमान होता है कि कितना क्या लगने वाला है. इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन की कॉस्ट को मेंटेन कर लेते हैं, उनको बजट के हिसाब से बता सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको उस बजट का पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो उस बजट की, कि आपको इसमें इतना खर्चा होने वाला है, तो आप उस बजट के लिए अवेयर होगे, उस बजट के लिए तैयार होगे. ठीक है, करंट एसेट्स होने चाहिए, फिक्स एसेट्स होने चाहिए. ठीक है, तो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, फंड्स भी होने चाहिए, रिजर्व सरप्लस भी होने चाहिए, बजट के लिए बजट तैयार करके उसकी भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी होनी चाहिए. ठीक है, टैक्स प्लानिंग होनी चाहिए, और फिक्स एसेट्स वगैरह, ये सभी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी मजबूत होनी चाहिए. ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट को अगर आप अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो. नेक्स्ट कौन सी कैपेबिलिटी होती है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी. देखिए जिसमें प्राइसिंग पॉलिसी आती है, सेल्स प्रमोशन. ठीक है,
क्या प्राइसिंग पॉलिसीज हैं, आप जो आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है, उस सेलिंग में आपने क्या पॉलिसी बनाई हुई है प्राइस के डिस्ट्रीब्यूट करने की। हर प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस होती है, तो किस हिसाब से आपने क्या प्राइस पॉलिसी बनाई है, कितने रेट पे आपको क्या चीज़ सेल करनी है। सेल प्रमोशन के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, कौन सा मोड यूज़ कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, है ना, या बहुत सारे जरिए होते हैं सेल प्रमोशन कराने के, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा चैनल यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। सर्विसेज, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, और जो आप सर्विसेज और जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी किस वैरायटी में आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। आपकी पैकेजिंग क्या है। देखिए, पैकेजिंग एक ऐसी चीज़ होती है जो कस्टमर को अट्रैक्टिव करती है उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। तो पैकिंग एक लेवलिंग और पैकिंग ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के कस्टमर इजीली अट्रैक्ट हो जाता है कि ये अच्छी लेवलिंग, अच्छी पैकेजिंग है तो इसको परचेज करना चाहिए। आई थिंक प्रोडक्ट भी अंदर से अच्छा निकलेगा। तो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी में। प्राइसिंग चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, तो आप उसको किस हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हो उन प्राइजेस को, जो भी चेंजेस आते हैं, है ना, चाहे वो कंपटीशन बढ़ जाए मार्केट में, या फिर कह सकते हैं कि जो भी मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, तो उससे क्या होता है, आपको प्रोडक्ट का जो है प्राइस वो चेंज करना पड़ता है, और प्रोडक्ट को महंगा करना पड़ता है, एक्सपेंसिव करना पड़ता है। तो उसके लिए जो आप चेंजेस कर रहे हो प्राइस को, किस हिसाब से, किस लिमिट में रह के कर रहे हो। एडवर्टाइजिंग के लिए क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, चाहे टीवी मोड हो सकता है, न्यूज़पेपर से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कैसे भी आप किस हिसाब से, या फिर न्यू साइन बोर्ड वगैरह लगवाकर एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बढ़ाने के लिए पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं आपके, ठीक है, पब्लिक रिलेशन अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेल बिहेव पर्सन है तो आपका जो चैनल है मार्केटिंग का, ठीक है, जो जिसमें ये आया है मार्केटिंग नेटवर्क, वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि अगर कोई भी शॉपकीपर है, उसका मतलब उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, तो उसके आसपास के लोग हैं, ठीक है, सपोज दैट, और वो चीज़ उनके पास नहीं है, बट वो चीज़ उस बंदे के पास अवेलेबल है जो नेचर वाइज अच्छा है, तो जो उसके आसपास के जो पब्लिक के लोग हैं वो बता सकते हैं कस्टमर्स को कि आप इससे परचेज कर लीजिए चीज़। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर अच्छा है, इसलिए बता दिया कि भाई उसके यहाँ से परचेज कर लो। हर किसी का नाम नहीं लेता ना कोई भी। तो आपकी मार्केट नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, पब्लिक रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या यूज़ कर रहे हो, किस चैनल से आप मतलब मार्केट तक अपना प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। कंपनी रेपुटेशन होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि जिसको गुडविल भी कहा जाता है, नेम फेम गुडविल, क्योंकि कभी कभी चाहे चीज़ इतनी अच्छी नहीं हो बट उसकी गुडविल से लोग उसकी शॉप पर जाते हैं लेने, ठीक है। तो कंपनी रेपुटेशन बनाना भी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाती है, मार्केटिंग कैपेबिलिटी में। नेक्स्ट, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। ऑपरेशनल मीन्स बिल्कुल शुरू से, ठीक है, बिल्कुल शुरू से जिसमें आपको देखना पड़ता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो आप प्रोडक्ट की और जो प्रोडक्शन कर रहे हो प्रोडक्ट की और सर्विसेज की, वो आप किस हिसाब से कर रहे हो, ठीक है, क्या चीज़ें, क्या लागतें लग रही हैं प्रोडक्शन में, कैसे उसको फिनिश गुड्स तक ट्रांसफ़र कर रहे हो, कितनी अच्छी क्वालिटी का माल लगा के यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ देखनी पड़ती है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में। किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज में, और क्या वर्किंग सिस्टम्स हैं उसके करने के लिए, क्या लैंड, लेबर, इक्विपमेंट्स, टूल्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये भी आपकी कैपेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में। तो नेक्स्ट, पर्सनल कैपेबिलिटी। अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें क्या चीज़ें आती है पर्सनल कैपेबिलिटी में, कि आपके पास एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की एक्सिस्टेंस होनी चाहिए, जिसमें लेबर वगैरह यूज़ होती है, स्टाफ, एम्प्लॉयज़ वगैरह, ठीक है, यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्किल्स, मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, आपने मैन पावर यूज़ करने के लिए क्या प्लानिंग कर रखी है, कि आपको इतना प्रोडक्शन कराना है तो उतने प्रोडक्शन के लिए कितनी आपको लेबर चाहिए, तो आपने उसके लिए प्लानिंग कर रखी है, मैन पावर प्लानिंग कर रखी है। उनकी सिलेक्शन पॉलिसी आपको अपनानी पड़ती है, किस मोड से आप उनको सेलेक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ देख के सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रहे हो, क्वालिटी ऑफ मैनेजर, स्टाफ एंड वर्कर्स, जो वर्कर्स है, स्टाफ, मैनेजर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखे हुए हैं आपने, वो किस क्वालिटी के हैं, मीन्स वो वर्किंग को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकते हैं या नहीं, उसको करने में कैपेबल हैं और नहीं है, या फिर वो क्या कहते हैं एक होता है ना कि स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, तो वो स्किल्ड है या नहीं, स्किलफुली वर्किंग को कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है, मैनेजर, स्टाफ और वर्किंग की क्वालिटी देखकर उनको सेलेक्ट किया जाता है।
उनकी कंपनसेशन के लिए क्या आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या रख रहे हो, क्योंकि अगर वर्किंग कंडीशन से अगर आप एम्प्लॉय से वर्कर से वर्क कराते हो तो क्या होता है, वो भी सेटिस्फाइड होते हैं और आप भी सेटिस्फाइड होते हो, आपका टारगेट भी अचीव हो जाता है। और उनको क्या होता है कि वर्किंग कंडीशन में सपोज आपने उनसे बोला कि आपको एक दिन में 100 टी शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उसके बदले में आप उनको कोई रिवार्ड देंगे, उनको बोला आपने मोटिवेट करने के लिए, इसके बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा या बोनस की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग आपको बोनस दिया जाएगा या फिर ऐसा कुछ करके उनको मोटिवेट कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, प्लस क्या होगा, वो अपनी जी जान लगा के वो 100 टी शर्ट्स का प्रोडक्शन फुलफिल करेंगे और उससे क्या होगा, आपका टारगेट भी पूरा होगा और उनका टारगेट भी पूरा होगा। तो वर्किंग कंडीशंस के साथ अगर आप वर्किंग करा रहे हो तो आपका प्रोडक्शन अचीव हो जाएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए थिंक ओवर करना, उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो योर वर्किंग इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। और एम्प्लॉय की मोरलिटी के बारे में सोचना, मतलब उनको भी आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना, उनकी बात को भी सुनना, उनके डिसीजंस को भी सुनना। तो ये पर्सनल कैपेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, जनरल कैपेबिलिटी। देखिए जिसमें जनरल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे क्या, प्रोवाइडिंग कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना और डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर टीम वर्किंग आप कर रहे हो तो जो चीज़ आप वन डे में नहीं कर पा रहे हो अकेले रहकर, वो आप, ठीक है, जो आप 2 दिन में अकेले नहीं कर पा रहे, वो एक दिन में टीम वर्क के साथ आप कर सकते हो उस प्रोडक्शन को या उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हो। आपके मैनेजमेंट सिस्टम की स्ट्रेटजीज क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड थिंग कि प्रोसेस रिलेटेड टू मिशंस, आपका मिशन क्या है, उस मिशन को एक पॉइंट दिखाकर हर एम्प्लॉइज को, चाहे वो लोअर लेवल का हो, चाहे मिडिल हो, चाहे टॉप लेवल का हो, उन सभी को उस की तरफ, मिशन की तरफ एक पॉइंट दिखाना कि आपको इस मिशन को फुलफिल करना है, ठीक है, उनको मोटिवेट करना। आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है उनको सेट आउट करना, ठीक है। कोऑपरेट प्लानिंग सिस्टम, रिवार्ड्स और इंसेंटिव्स रखना, ताकि जो क्या कहते हैं, जो लेबर है, चाहे वो टॉप लेवल हो चाहे लोअर लेवल के मैनेजर्स हों या ऑफिसर्स हों, उन सभी लोगों को रिवार्ड्स और इंसेंटिव का प्रस्ताव रखना ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकें। रूल्स एंड प्रोविजंस भी समझाना, ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोविजन और रूल्स के रहकर वर्क नहीं कर रहे हो, एक डिसिप्लिन में वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होगा, ठीक है, मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए जो डिसिप्लिन और रूल्स और प्रोविजंस होते हैं वो सभी लेवल ऑफ मैनेजर के लिए लागू होने चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल हो, सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल गोल्स भी होते हैं हर किसी के अपने, उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन फॉर वर्क, मतलब उनको इस लायक बना देना ताकि वो वर्क के लिए कॉम्पिटेंट हो सके। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। ये था हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने 5 कैपेबिलिटीज पढ़ी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, मार्केटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, पर्सनल कैपेबिलिटी एंड जनरल कैपेबिलिटी। सो थैंक यू।